कहते हैं एक ऐसा गांव था जहां गांव के आखिरी रास्ते के बाद एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका दरवाजा कभी खुलता नहीं था, लेकिन हर साल वो किसी एक इंसान को अपने अंदर बुला लेता था। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल धीरे धीरे फैल रहे थे और गांव बरुआ खेड़ा की आखिरी गली के बाद खड़ी वो पुरानी हवेली अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उस हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, छत झुकी हुई थी और उसका एक काला दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव वाले उसे चिरई वाली हवेली कहते थे क्योंकि हर रात वहां से एक अजीब आवाज आती थी, जैसे कोई किसी को धीरे धीरे बुला रहा हो। उसी दिन गांव में एक नया मास्टर आया था। उसका नाम था अमित। अमित पढ़ा लिखा था। वो भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। शाम को गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका और कांपती आवाज में कहा, बेटा, शाम के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना। अमित मुस्कुराया और बोला, क्यों बाबा, वहां क्या है? बूढ़े ने डरते हुए हवेली की तरफ देखा और बोला, वो दरवाजा खुलता नहीं है, लेकिन लोगों को बुलाता जरूर है। अमित हल्के से हंस दिया। उसे लगा ये सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना है। उस रात अमित अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई ठीक खिड़की के पास खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। अमित धीरे धीरे उठा और खिड़की खोल दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दूर अंधेरे में वही हवेली दिखाई दे रही थी और उसका काला दरवाजा। अगली रात आवाज और पास आ गई। अब साफ लग रहा था जैसे कोई सच में उसे बुला रहा हो। अमित ने टॉर्च उठाई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी और वो हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और उसी क्षण हवेली का काला दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र। अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर जगह जगह हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। तभी ऊपर से एक आवाज आई, आ गया तू। अमित ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर घुमाई और जो उसने देखा उसका खून जम गया। एक औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अमित घबराकर बोला, तुम कौन हो? औरत धीमी आवाज में बोली, मैं यहां रहती नहीं, मैं यहां कैद हूं। तभी जोर से धड़ाम, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित डर गया। मुझे जाने दो, औरत बोली। अब देर हो चुकी है। ये दरवाजा हर साल एक इंसान को बुलाता है, ताकि एक इंसान यहां कैद हो जाए और एक आत्मा आजाद हो सके। अमित ने कांपते हुए पूछा, ऐसा क्यों होता है? औरत ने कहा, सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। वो आत्माओं को पकड़कर इस हवेली में कैद करता था, लेकिन एक रात आत्माएं उसके खिलाफ हो गईं। मरने से पहले उसने हवेली को श्राप दे दिया, जब तक हर साल एक इंसान यहाँ कैद नहीं होगा, कोई आत्मा मुक्त नहीं होगी। अमित सब समझ गया। अगर वो भाग गया तो हर साल कोई और यहाँ फंसेगा। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो क्या बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी? औरत बोली, हाँ। अमित ने आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फैसला कर लिया। धीरे से बोला, मैं यहीं रुकूंगा। अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीवारों से सैकड़ों साए बाहर निकलने लगे। एक एक करके सभी आत्माएं आजाद होती चली गईं। धीरे धीरे हवेली शांत हो गई। औरत का चेहरा बदल गया। अब वो बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसी दिख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अमित, और वो भी गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और उस दिन के बाद कभी वहां से कोई आवाज नहीं आई, कोई साया नहीं दिखाई दिया। कुछ समय बाद गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवा दिया। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, अमित, जिसने हमें बचाया। आज भी
कभी कभी मंदिर के पास से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, डर मत, अब सब सुरक्षित है।